हमेशा शराब पी करके कोई यहाँ पड़ा रहता, कोई वहाँ पड़ा रहता। हमें खुद ही सतर्क रहो और आप हमें आकर बताओ। अरे भाई, हम तुम तक आने की हालत में होंगे, तब तक तो वो हमें मार के भी चले जाएंगे। डर के ही जी रहे हैं हम। थोड़ा डॉक्टर कह रहे हैं कि ऑपरेशन हो गया है दोनों का, लेकिन अभी आईसीयू के अंदर है। बीते दिन तिगड़ी थाना क्षेत्र इलाके के कृष्णापात में दो युवकों पे हुए धारदार हथियार से हमले के बाद अब स्थानीय लोग हैं उसमें कहीं ना कहीं रोष देखा जा रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस इलाके में महिलाएं अपने आप को सुरक्षित नहीं समझती और लगातार जे क्लस्टर के जो लोग हैं वो नशे का व्यापार करते हैं, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करते हैं और इसकी वजह से महिलाएं अपने आप को असुरक्षित समझती हैं। और कहीं ना कहीं पुलिस से जब इसकी शिकायत करते हैं तो पुलिस केवल इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल देती है और कोई कार्रवाई नहीं करती है। ये तमाम महिलाएं इसी में हम जानने की कोशिश करेंगे। प्रवीण और विकास के घर वाले भी हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे क्या स्थिति है अभी प्रवीण और वो दोनों आईसीयू में है। आईसीयू में है। हाँ, अभी सीरियस है। थोड़ा डॉक्टर कह रहे हैं कि ऑपरेशन हो गया है दोनों का, लेकिन अभी आईसीयू के अंदर है। आपको कहाँ लगी? जो मेरे हस्बैंड है उनके पेट में और उनके हाथ पे, और जो देवर है उनके सिर पे और छाती पे, हाथ पे। अच्छा, ये जो लोग हैं पहले भी कभी आपके दुकान पे ऐसा आए हो, कभी धमकाया? हस्बैंड ने कभी पहले इनको कभी नहीं देखा, पहली बार देखा है कल इनको। आपकी कौन थे? ये हमारे नेबर है, सामने है। तो इलाके में बताया जा रहा है कि अवैध नशे का व्यापार होता है और इसी वजह से इस इलाके में जो घटनाएं हैं आपराधिक जो होती हैं। जी हाँ, हमेशा शराब पी करके कोई यहाँ पड़ा रहता, कोई वहाँ पड़ा रहता। हमेशा आए दिन तो दुकान के आगे खड़े रहे और कोई कुछ बोल दे तो ऊपर से लड़ना चालू कर दे। लोग कभी विरोध करते हैं ऐसे लोगों का, पुलिस से कभी कंप्लेंट करते हैं? कई बार हुआ है। थाने कैसे जाएंगे इतनी दूर? थाना तो दूर बना रखा है ना। आपके बीट ऑफिसर तो आते होंगे यहाँ पे? कोई नहीं आता। कोई नहीं आता? नहीं। अब कितना डर लगता है इस वाले इलाके में आप रहते हैं? डर के ही जी रहे हैं हम। बच्चों को बाहर निकलते हैं ना, बच्चे हमारे अगर गली में भी खेल रहे हैं ना तो हम बालकनी से उनको देखते रहते हैं कि सेफ है ना बच्चे। इतना डर है, आप खुद सोचो कि अपने एरिया में भी हम डर के जी रहे हैं। बाहर निकलते हैं। आप बता रहे थे कि आप सब शिकायत करते हैं पुलिस को तो कोई एक्शन नहीं लेती, बल्कि उल्टा ही आपसे लोग सवाल करते हैं। उल्टा हमसे अभी तक तो कोई सवाल नहीं किया था, क्योंकि अभी तक किसी ने शायद उन तक इतनी बात ही नहीं पहुंची थी। कल उन तक बात पहुंची है, तो वो कल भी यही बोल रहे हैं कि आप खुद ही सतर्क रहो और आप हमें आकर बताओ। अरे भाई, हम तुम तक आने की हालत में होंगे, तब तक तो वो हमें मार के भी चले जाएंगे। शाम को वो लोग अपने घरों से निकलते हैं, शाम को हो गया, रात को 8-9 बजे के बाद इतनी तेज स्पीडिंग करके यहाँ से जाते हैं जैसे ये हाईवे बना रखा है इन लोगों ने अपना। कोई भी बच्चा रास्ते में आ जाए, कोई हम लोग रास्ते में आ जाए, कभी टक्कर लग चुकी है, इतनी स्पीड से जाते हैं। 2 छोटे बच्चों को टक्कर लग चुकी है। वो यहीं से आते हैं, निकलते हैं, पूरी उनकी तेज स्पीड होती है। महिलाओं की अगर सेफ्टी की बात की जाए, कितना सेफ्टी आप समझते हैं इस इलाके में? आप लोग खेलते रहते हैं, ये सारा घर ही है हमारा। अब आप इस इलाके में रह रहे हो, अपने आपको सेफ्टी की बात की जाए कितना सेफ समझ रहे हैं अपने आप को? कोई सेफ नहीं है हमें यहाँ पे। अपने आप सेफ रखना पड़ता है हमें, और घर के अंदर कैद रहो। जब कोई घनी जरूरत होती है तो बाहर निकलो, वरना अपने घर पे बैठो, गाड़ी में जाओ, कहीं भी निकलना होता है। जिस तरह आप लोगों ने बताया कि इस इलाके में नशे का व्यापार होता है, आप लोगों को पता है क्या? पुलिस को नहीं पता इस चीज के बारे में? सबको पता है, पुलिस को भी पता है। सब कहते हैं यहाँ की औरतें तो जो झुग्गियों की होती है, कहते हैं कि आपको मनी जाती है, हर हफ्ता जाता है। तो बताओ हम क्या कह सकते हैं इसके बारे में भी। कितनी बार हमारे सामने रात को 2 बजे 2:30 बजे दारू की गाड़ी आती है। अच्छा। हाँ, तो यहाँ पे सबको तुम्हें पता है क्या होता है यहाँ पे। फिर बाकी जो हम फालतू बोलेंगे तो कल हमारे घर के सामने खड़े हो जाएंगे वो लोग। डर लगता है इलाके में? और क्या, बिल्कुल डर लगता है भाई। इनसे कौन लड़ेगा? अब तुम्हारे सामने एक महिला आई थी, अभी आपस में ही तो बात कर रहे थे हम। वो सारी झुग्गियों की महिला थी, और जो हमारे प्रति लड़ने के लिए अकेली 50 महिला 100 महिलाओं के बीच में अकेली महिला लड़ने को तैयार हो गई। स्ट्रिक्टली पुलिस को क्या एक्शन लेना चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ में, क्या लगता है? एक्शन लेना चाहिए। हम तो कहते हैं भैया, जो इनकी रूल है उनको फॉलो करो, और क्या नाम है कि उनको पकड़ो, जनता के हवाले करो। जैसे योगी जी देश में कर रहे हैं, यूपी में कर रहे हैं, ऐसे ये दिल्ली में भी होना चाहिए। अब स्ट्रिक्टली क्या एक्शन पुलिस का होना चाहिए आपके मुताबिक? अभी तक जो कार्रवाई हुई है, भैया पुलिस को ये एक्शन लेना चाहिए कि पहले तो जो आरोपी है उसको पकड़ा जाए, और प्लस उनको ये लोग क्या कॉम्पेंसेट कर सकते हैं। जो विक्टिम की फैमिली है उनको तो कम से कम कॉम्पेंसेशन मिलनी चाहिए ना। उनके जवान बच्चे हैं, उनकी जो वाइफ है वो कितना सफर कर रही है वो कोई नहीं जान सकता। रात शाम को ये लोग गुच्छे बना बना के इधर उधर खड़े हो जाते हैं लड़के। हम लोगों का जीना इन्होंने वही है, हम लोग निकल नहीं सकते हैं, शाम को गलियों में खड़े रहते हैं। तो अब विक्टिम की फैमिली को, हम लोगों से पहले तो विक्टिम की फैमिली को होना चाहिए। भैया कुछ तो करो, कुछ तो सुरक्षा दो ना। ऐसे बच्चे कैसे बैठेंगे यहाँ पे? डरेंगे ना बच्चे, नहीं बैठ सकेंगे ना बच्चे। आप उनके कौन मम्मी अभी हैं? अभी इस घटना में आप पुलिस ने जो कार्रवाई करी उससे संतुष्ट है आप लोग?
संतुष्ट तो जब होंगे ना, जब कुछ कार्रवाई तो हमें तो कुछ अभी तो कुछ हो ही नहीं दिख रही। पुलिस ने उनके परिवार को बिठा रखा है, लेकिन जो लोग हैं वो फरार हैं। मना क्या पता क्या बिठा रखा, क्या कर रखा है। लेकिन मेरे बच्चों को तुम जाकर देखो ना, वो तो आईसीयू में पड़े हैं, वो तो आईसीयू में पड़े हैं। मेरे बच्चों को तुम जाकर देखो। ठीक है, तो देखिए कहीं ना कहीं स्थानीय लोग हैं, उनमें कहीं ना कहीं डर का माहौल है और लोगों को मन में डर है, क्योंकि इस इलाके में लगातार नशे का व्यापार है, अवैध तरीके से होता है। पुलिस का कहीं ना कहीं इसमें अहम रोल है और जिसकी वजह से पुलिस यहाँ पे इस इलाके में कार्रवाई नहीं करती। लोगों का ये भी कहना है कि जब यहाँ से लड़कियां बच्चे जब यहाँ से निकलती हैं, ट्यूशन पढ़ने के लिए लोग यहाँ से निकलते हैं, तो इस तरह की जो घटना है, छेड़छाड़ की जो घटना है, वो इस इलाके में देखने को मिलती है। और ये कोई पहला मामला नहीं है जहाँ पर विकास और प्रवीण पर इस तरह की घटना हुई है। इस इलाके में पहले भी फायरिंग और चाकूबाजी की घटना है वो यहाँ पे हो रखी है, लूट भी हो रखी है, लेकिन प्रशासन कहाँ है, किस तरह से कार्रवाई कर रहा है, ये कहीं ना कहीं लोगों के मन में सवाल है। और प्रवीण और विकास के साथ जो घटना हुई है उसके खिलाफ जो स्थानीय लोग हैं उनमें कहीं ना कहीं रोष है और पुलिस प्रशासन से और मांग है कि सही तरीके से कार्रवाई की जाए और साथ ही साथ यहाँ पे एक पुलिस चौकी का जो व्यवस्था है वो करवाई जाए, ताकि जो जे क्लस्टर इलाके के जो लोग हैं वो इस इलाके में ना आए और जिस वजह से जो अपराध है वो इस इलाके में बढ़ रहा है उस पर कहीं ना कहीं रोक लग सके। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ में संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।